हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षित दैया। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा बिज़ी हो गई हूँ। घर में सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, काम ज़्यादा हो गया है और खाना भी बहुत परेशान करने लगा है। अब भी सुबह से टाइम निकाला है तो अभी 12 बज चुके हैं। काम तो सब फिनिश हो गया पर ये सोकर नहीं दे रहा है। मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ और ये घूमे जा रहा है, कभी बाहर कभी अंदर। इसने परेशान कर दिया है। मैं सोच रही थी ये सो जाएगा तब कुछ शूट करूँगी, पर ये सो ही नहीं रहा है। कोई नहीं, ये जब सोएगा सो जाएगा, काम तो जारी रखना है। तो फ्रेंड्स, आज घर में सब लोग आ गए हैं वापस। दीदी शादी से वापस आ गई हैं। शादी में गई थी वो, जिसकी मैंने वीडियोस डाली हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। दीदी आ गई हैं और भैया भी वापस आ गए हैं। वो चंडीगढ़ ड्यूटी पर थे, कल वही दीदी को वापस घर ले आए। और आज कान्हा के पापा भी वापस आ रहे हैं। और मैंने जैसे बताया था कि उनका ट्रांसफ़र का कुछ चल रहा है, तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। और वो चंडीगढ़ पहले पोस्टिंग थी उनकी, अब वहाँ से रिलीव हो गए हैं। अब उनको ब्रेक जर्नी मिली है 10 दिन के लिए। उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे कसौली। अभी कंफर्म नहीं है कसौली का, वैसे कसौली ही स्टेशन बताया है अभी, बाकी आगे पता चलेगा। अभी ब्रेक जर्नी पर आ रहे हैं 10 दिन की, फिर वहाँ जाएंगे। 10 दिन के लिए रेस्ट है। देखते हैं 10 दिन में वो कितना क्रिकेट खेलते हैं और कितना घर में रहते हैं। क्रिकेट का उन्हें बहुत शौक़ है। और मुझे भी बहुत सारे काम है मार्केट वगैरह के, मैं उनके साथ वो भी कर लूँगी। बहुत टाइम हो गया मार्केट नहीं गई उनके साथ में, तो मैं वेट कर रही हूँ वो कब आएंगे और कब मुझे मार्केट लेके जाएंगे। फ्रेंड्स, फाइनली खाना सो गया है। बहुत मुश्किल से सुलाया है। पहले मैं उसको नीचे सुलाने वाली थी, फिर वहाँ पे अब जब 2 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो सोते ही नहीं है। ध्रुवी भी आ गई है ना, वो इसको सोने नहीं दे रही थी। फिर मैं इसको अपने रूम में ऊपर ले आई। यहाँ भी ये इसको मस्ती सूझ रही थी, यहाँ वहाँ घूम रहा था, सो ही नहीं रहा था। अब थक हार के फाइनली सो गया है। अब मैं भी थोड़ा फ्री हो गई हूँ, सोच रही हूँ कुछ एडिटिंग वगैरह या कुछ घर का कुछ काम कर लूँ। 2-3 दिन हो गए कुछ भी काम ही नहीं हुआ मेरा। कपड़े वगैरह भी इधर उधर पड़े हैं, शादियों में गए थे, वो भी सब सेट करके लगाने हैं। देखती हूँ, या तो कपड़े लगाऊंगी या फिर एडिटिंग करूँगी, कुछ तो करना ही है। क्योंकि इसके सोने का फ़ायदा उठाना ही पड़ता है। जब ये जाग जाता है तो कुछ भी काम नहीं करने देता। दीदी नीचे है, उन्होंने किचन का सफाई वगैरह की है, ध्रुवी को नहलाया है। अगर अभी मैं नीचे जाऊँगी तो ध्रुवी नहीं सोएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले अपना रूम का जो कपड़े वगैरह सेट करने वो काम कर लेती हूँ, तभी नीचे जाऊँगी। तब तक खाना भी उठ जाएगा, फिर इसको साथ लेकर जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपने काम स्टार्ट, फिर मिलती हूँ आपसे। ये मैंने ऊपर के सूट थोड़े सेट कर दिए हैं। ये मैंने शादी में डाले थे, कुछ जो गंदे वो साइड में निकाल दिए हैं, धुलने हैं। जैसे दोस्तों आपको पता ही है, जैसे इन लोगों के साथ हम मिलते हैं उनके साथ यादें जुड़ जाती हैं, ऐसी कपड़ों के साथ भी यादें जुड़ जाती हैं कि हमने कब ख़रीदा था, किसके साथ ख़रीदा था, किस ओकेज़न पे ख़रीदा था। ऐसी कपड़ों के साथ भी बहुत सारी मेमोरीज़ हो जाती हैं। मैंने जितने भी ये मेरे कपड़े हैं सब मोस्टली यहीं सोनीपत से ख़रीदे हैं, क्योंकि हमारे साइड में सूट वूट कम पहनते हैं। यूपी में वहाँ पे साड़ियों का ज़्यादा रिवाज है, इसलिए मेरे कवर्ड में आपको साड़ियाँ दिख भी नहीं रही हैं। कुछ साड़ी हैं जो मेरी शादी के टाइम की हैं, 2-4,
वो अलग पड़ी हुई हैं, वो मैंने 1-2 बार पहनी नहीं है। और अब तो वैसे भी थोड़ा साइज़ में वेरिएशन हो गया है, तो पुराने कपड़े आते ही नहीं हैं। कोई ना, जब थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद फिर आ जाएंगे। अभी तो काना पर फोकस है। काना मस्त नींद पूरी कर रहा है, उठते ही परेशान करना शुरू कर देगा। मुझे भी ये सारा कपड़े दूसरी अलमारी में लगाने हैं, क्योंकि ये डेली में पहनने वाले हैं। इन्हें मैं वहाँ सामने वाली अलमारी में रखती हूँ, जो मैं डेली में डालती हूँ। इस अलमीरा में वो कपड़े डालती हूँ जो कभी स्पेशल टाइम पे या फिर मार्केट वगैरह जाओ या फिर कहीं और जाना वाना हो तब डालती हूँ। बाकी के जो डेली यूज़ में मैं कपड़े पहनती हूँ डालती हूँ, वो सामने अलमीरा में रखती हूँ। उसमें तो पूरा कबाड़ भरा हुआ है इस टाइम। बहुत टाइम से मैंने सेट ही नहीं किया है। पहले मैं अपने घर चली गई थी खुर्जा, और फिर उसके बाद शादियों में बिज़ी हो गई, तो सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। धीरे धीरे अभी मैं कर लूँगी सेट। आज के लिए तो आज तो पहले मेरे को यही कवर्ड सेट करना है, और फिर किसी दिन करूँगी बाकी का। ये सब ड्राई क्लीन कराने। ये मेरा गाउन है, ये मैंने करवा चौथ पे बस एक बार डाला था। उसके बाद मैं ये यूँ के यूँ रखा हुआ है, इसको ड्राई क्लीन कराना है, क्योंकि अभी तो मैं इसको पहन नहीं सकती, क्योंकि साइज़ का वेरिएशन हो गया है। और अभी काना भी छोटा है, तो गाउन में बच्चे को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही होता है नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। चीज़ें खरीद तो जाती हैं, पर पहनने के मौके बहुत कम आते हैं। चलो देखते हैं कब मौका लगता है इस गाउन को पहनने का भी। फाइनली मैंने अपना कवर्ड सेट कर लिया है। जो गंदे कपड़े थे वो मैंने साइड में निकाल दिए हैं। उन्हें किस दिन टाइम निकाल के वॉश कर दूँगी, क्योंकि इन्हें मशीन में वॉश नहीं कर सकती। जो ड्राई क्लीन कराने उन्हें ड्राई क्लीन कराऊँगी, और जो हाथ से धोने हैं उन्हें हाथ से धोऊँगी। तो आप लोग भी शादी में जाते होंगे तो यही परेशानी उठाते होंगे आकर के, क्योंकि शादियों में हम जाते हैं कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं। हर फंक्शन पे अलग अलग कपड़ा डालना है, इस दिन वो, इस दिन वो, इस दिन वो, ऐसे प्लानिंग कर लेते हैं। और जब शादियां चली जाती हैं फिर ये साफ़ सफाई, धोना, कपड़े इधर उधर सेट करना, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। शादियों में जाना तो बहुत अच्छा लगता है, नई नई ड्रेसेस निकालना, पहनना, मज़ा तो बहुत आता है शादियों में। फिर जब शादियाँ चली जाती हैं उसके बाद में फिर वो वापस चीज़ें सेट करते फिरो। कोई ना, ये सब तो करना ही पड़ता है। अभी काना सो रहा है, वो उठ जाए तो फिर मैं उसको नीचे लेके जाऊँ। फिर नीचे जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। काम तो वैसे सब हो गया था जब मैं आई थी। दीदी ध्रुवी को नहलाने वाली थी, शायद नहला दिया होगा। अब तो मैं इसको उठने के बाद ही जाऊँगी। अगर इसको यहाँ ऊपर छोड़ के चली गई तो अकेला डर जाएगा, और साथ में लेके जाऊँ तो रास्ते में नींद ख़राब हो जाएगी, इसलिए मुझे भी यहीं वेट करना पड़ेगा।
चलिए कोई ना, इसके सोने के बाद मेरी कवर्ड तो सेट होएगी। अब कल मैं अपने कपड़े वॉश करूँगी और शाम को सुमित भी आ रहे हैं, तो शाम के खाने वगैरह की तैयारी करूँगी थोड़ी देर में। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बाय बाय।